हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोशंस का पार्ट नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था मोशंस का यानी कि इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने बताया था कि मोशन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वो सब का एसआई यूनिट, राइट। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोशंस का लेक्चर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डेराइव कैसे करना है और उन्हें यूटिलाइज कैसे करना है, राइट। सो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। दे आर बी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये रहा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। और ये इसको आप डेराइवेशन इसका सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेराइवेशन में ही कम से कम 3 मार्क्स आता है, राइट। सो मैं अभी आपको इसका डेराइवेशन सिखाऊंगा और आप मुझे फॉलो करिएगा ताकि आपके बेहतर कन्वीनियंट के लिए। ओके, सो ये रहा ग्राफ। इस इक्वेशन को पहले डेराइव नहीं करने से पहले आपको ग्राफ को समझना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा ग्राफ और ये बीटी ग्राफ है यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस में है आपका वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस में है टाइम। ओके, सो इस ग्राफ में ये ए ओ जो है कि इनिशियल वेलोसिटी है। ओके ओके, पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि बी जो है कि फाइनल वेलोसिटी है। ओके, यू इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी, ए को तो सबको पता है एक्सेलरेशन, एंड टी इज़ फॉर टाइम। और सिमिलरली ये सब सेम है। एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, एस इज डिस्प्लेसमेंट, बी इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो यही था। तो ग्राफ में आइए, ग्राफ में ए ओ जो यहाँ से ए से ओ तक जो डिस्टेंस है वो है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैंने यू से डिनोट किया। ओके, और यहाँ में जो लास्ट में है बी सी। ओके, बी सी जो है कि आपका फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो मैंने यहाँ में जगह नहीं था, तो इसलिए मैंने इस तरह में लिखा, इसका लेंथ का बराबर ये रहा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी b इज इक्वल्स टू किसका बराबर है, बी सी, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। ओके, एंड u इज योर इनिशियल वेलोसिटी जो कि ए ओ है। ओके, सो इसमें ए ओ क्यों दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, राइट। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, मगर ऐसे क्यों हो रहा है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 में नहीं था, राइट। पहले यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी में। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी में था, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 में था ही नहीं, राइट। दिस इज ए कार। ओके, ये मार्कर जो है कि सपोज कीजिए एक कार है, पहले ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, बहुत ही कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, यानी कि ये हर 1 मिनट में 1 मीटर कवर कर रहा था, बस ऐसे धीरे से। ओके, मगर ये ऐसे ही जा रहा था, मगर जब पॉइंट ए में पहुंच गया तो वो कार जो है कि थोड़ा उसका एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि स्पीड बढ़ गया। ओके, तो ये स्पीड बढ़ने का कारण से इसका स्लोप जो है कि ए बी, मतलब ए टू बी है स्लोप जो, यानी कि ये स्लोप जो क्या दिखा रहा है, दिस इज स्लोप। ओके, ये स्लोप जो ये दिखाता है कि ये एक्सेलरेट हो गया ए, यानी कि ये स्लोप जो क्या दिखा रहा है, ए बी इज योर स्लोप एंड ए बी इज एक्सेलरेशन। ओके, यानी कि ये ए बी ये दिखा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है कि सडनली, नॉट सडनली, उसका एक्सेलरेशन यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़ गया। ओके, चलिए आइए डेराइवेशन सीखते हैं। सो मैं इसको मिटा रहा हूँ। डेराइवेशन इक्वेशन नंबर 1 का पहले करते हैं कंसेक्यूटिवली। सो ये ग्राफ को याद रखना, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व डेराइव करने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरी है। ओके, सो ये रहा वेलोसिटी, सॉरी, v इज इक्वल्स टू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो मैं इसे डेराइव करूँगा। ओके, चलिए आइए हियर पहले क्या क्या है आप इसको समझिएगा। ए ओ क्या था, ए ओ इस ए ओ कुछ नहीं बल्कि इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एंड बी सी क्या था, बी सी था फाइनल वेलोसिटी जिसे हम लोग बी से डिनोट करता है, राइट। एंड ओ सी, देखिए यहाँ में देखिए ए डी एंड ओ सी बराबर है ना। देखो ए डी का जगह में क्या लिख सकते हैं, ओ सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये दोनों पैरेलल भी है और इसका डिस्टेंस बराबर है। ओके, देखिए ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी। सो यानी कि ओ सी क्या था, ओ सी इज टाइम, और वही ओ सी जो ए डी का भी बराबर है, यानी कि ये किसका बराबर है, इक्वल्स टू ए डी का भी बराबर है। ओके, सो BC में अब आइए, BC BC को हम लोग यानी कि फाइनल वेलोसिटी BC ना, BC को क्या लिख सकेगा, BC BD प्लस DC, राइट। BC को हम लोग क्या लिख पाएंगे, BD प्लस DC, क्योंकि ये दो BC जो है कि बहुत ही लंबा है, जो कि दो डिस्टेंस से बनाया हुआ है, और वो डिस्टेंस का नाम है BD प्लस DC। ओके, सो यानी कि BC कैन बी रिटन एज सम ऑफ BD प्लस DC। ओके, और विच इम्प्लाइज दैट BC क्या था हमारा, BC इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू BD प्लस DC, यानी कि DC कहाँ पे है, DC। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि DC को हम लोग क्या लिख पाएंगे, AO, राइट। जैसे कि पहले मैंने बताया था AD को हम लोग जब OC लिख सकता है, तो DC को भी हम लोग AO लिख सकेंगे, राइट, क्योंकि DC का डिस्टेंस और OA का डिस्टेंस देखिए बराबर है और दोनों पैरेलल है। ओके, सो DC का जगह में हम लोग OA लिखेंगे। ओके, सो यानी कि DC को हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय पुटिंग AO। ओके, तो रीजन में यहाँ में लिखिए सिंस DC is equals to AO। okay, since DC is equals to AO, okay, and B is equals to BD प्लस AO क्या था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, AO था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको लिखेंगे U। ओके, सो फाइनली हमारा क्या आया है, BD को आप U को इस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, U को इस तरफ, यानी कि BD इज इक्वल्स टू, अगर U को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये B माइनस U, राइट। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट डेराइवेशंस के लिए काम आएंगे। अभी तक ये जो इक्वेशन है इसको मैंने डेराइव नहीं किया है, तो आप इसको याद करिए, तो फिर नेक्स्ट जाएंगे, यही इक्वेशन को पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है कि वो बहुत ही छोटा है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसे याद रखिए। सो अभी हमें क्या चाहिए था, B चाहिए, B मिल गया, U चाहिए, U मिल गया। ओके, एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन चाहिए। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो एक्सेलरेशन हुआ कहाँ से, A to B, राइट। एक्सेलरेशन कहाँ से हुआ, A से लेके B, यानी कि दिस इज BD। ओके, A से लेके B तक वेलोसिटी कितना है, BD ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको यूज़ कीजिए, यानी कि एक्सेलरेशन A इज क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज द डिफरेंस या फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, यानी कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी
यानी कि इनिशियल वेलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. So final velocity is here bc, right? Final velocity is here bc minus initial velocity is here ao, right? ao यानी कि ao का बदले में क्या लिख सकेंगे, dc, right? Initial velocity is ao, but in place of ao we can write dc. Okay, so here dc divide by time. Time can be o ao and oc. Okay, so हम अपना कन्वीनियंट के लिए यूज करेंगे AD. Okay, this is nothing but formula of acceleration. Final velocity minus initial velocity divided by time taken. So acceleration is equals to BC से अगर आप DC को माइनस करेंगे तो आपको मिलेंगे क्या, BC से अगर आप DC को माइनस कर दिया तो BD बचेंगे. ओके, ये पूरा BC से आप अगर इसको माइनस कर दिया तो यही तो बचेगा ना, राइट? यानी कि आपका BD बच जाएंगे. डिवाइड बाई AD क्या था हमारा, AD इज इक्वल्स टू OC था, राइट? एंड OC इज इक्वल्स टू टाइम. तो इसका जगह में लिख सकेंगे टाइम. सो अब BD को अभी करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते सीधा निकल जाएंगे यहाँ से. बस टी जो क्या में है, हमें BD को मुझे सिंगल चाहिए. ओके, हमें इस BD को सिंगल बनाना है. सो आप इस टाइम को जो कि BD से डिवाइड हो रहा है वो टाइम को आप A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ट्रांसपोज कर दीजिए. ओके, सो आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेंगे क्या, BD इज इक्वल्स टू AT, राइट? BD इज इक्वल्स टू A इंटू T, राइट? यानी कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप सिंपली इसका नीचे में, हमें पता है जब कुछ भी एक न्यूमेरिकल्स या फिर वेरिएबल होता है तो उसका नीचे में क्या होता है, डिवाइड बाय 1. ओके, सो डिवाइड बाय 1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए BD इंटू 1 एंड AT इंटू T. BD इंटू 1 BD एंड A इंटू T AT. ओके, तो आप अगर ऐसे भी नहीं, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका टाइम जो है कि थोड़ा कंज्यूम करना पड़ेगा आपको. सो आप यहाँ से सीधा कर लीजिए AT इज इक्वल्स टू BD, राइट? सो आप यहाँ पे देखिए, जिस मैंने पहले कहा था एक इक्वेशन याद करने के लिए, तो ये रहा इक्वेशन. तो इन प्लेस ऑफ BD हम लोग क्या लगाएंगे, AT. देखिए BD का हमें सिर्फ BD जरूरी था ना, तो हमें AT मिल गया. यानी कि ओके, इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 2 इसको नोट कर लीजिए. ओके, मैं इरेज कर देता हूँ. सो इक्वेशन नंबर, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देख के क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि हम लोग BD का जगह में क्या लिख पाएंगे, AT. ओके, in place of BD we can write AT, right? क्योंकि BD can be written as AT. so क्या लिखेंगे, ये BD का बदले में लेंगे AT. AT is equals to B minus U. ओके, सो अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये निकलेगा. आप U को इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि AT प्लस, क्योंकि पहले ये माइनस में था, माइनस U था ना, तो यहाँ में आएंगे तो प्लस U. ये T है, हाँ, प्लस U इज इक्वल्स टू क्या बच गया, V. तो ये निकल गया ना. अगर आप इसको, अभी मैं नीचे वाला को मिटा देता हूँ. ओके, अगर आप ये वाला सेम इक्वेशन को अगर आप अरेंज करेंगे तो ये कैसे लगेगा, ये वाला B इज इक्वल्स टू U प्लस AT, राइट? सो ये क्या हो गया, जिसे हम लोग डेराइव करना था वो निकल गया. हेंस प्रूव. ओके, क्या है, हेंस प्रूव. सो ये था इक्वेशन नंबर 1 का डेराइवेशन. सो इक्वेशन नंबर 2 का डेराइवेशंस को भी मैं बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए. ओके, तो मैं इरेज कर देता हूँ. सो अभी हम लोग करेंगे डेराइवेशंस, और भी इक्वेशन नंबर 2 का.
मेरा पढ़ाने वाला तो समझ में आ रहा है ना? ओके। सो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट? ये था इक्वेशन नंबर 2। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो इसके लिए हमें चाहिए, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने किसका हेल्प लिया था? ग्राफ का। कौन सा ग्राफ का? वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इसमें लेंगे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ विच इज डिनोटेड बाय एस, राइट? दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ के ये इसका मदद से विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन नंबर 2 ऑफ मोशन। ओके, so here जो पहले मैंने बताया था, AO इज इनिशियल वेलोसिटी और AO जो DC का बराबर है, BC इज योर फाइनल वेलोसिटी एंड BC को हम लोग लिख पाएंगे BD प्लस DC। ओके, एंड AD इज इक्वल्स टू OC और OC जो क्या है? टाइम। ओके, तो यही सेम है। सो इसको शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि S जो है कि यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है कि डिस्प्लेसमेंट किसका बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशंस का मुताबिक तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, वही था। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ का अगर आप देखेंगे तो अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया का बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया कवर्ड बाय ABCO। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय S, राइट? सभी को पता है ना? ओके, सो इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में आप देखिए, दिस इज ए ट्रापेजियम, राइट? ट्रापेजियम मतलब दो पैरेलल लाइन होना पड़ेगा, यानी कि दो पैरेलल लाइन है। ओके, BC इज पैरेलल टू OA। सो इस ट्रापेजियम का अंदर में फिर आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, राइट? और ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो वेरी सिंपल। सो हम लोग वही यूज़ करेंगे। चलिए, so this is displacement which is denoted by S। okay, so जैसे कि मैंने बताया, S यानी कि displacement can be calculated, okay, displacement can be calculated by sum of the area of triangle ABD and the area of triangle ADCO। या सो इसमें आएंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCO। पहले एरिया ऑफ कॉमन जो एरिया कवर किया है वो उसको ले लीजिए, एरिया ऑफ ABCO, एरिया ऑफ ABCO। ओके, सो S इज इक्वल्स टू, ये ABCO का अंदर में दो शेप है, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। सो पहले आप इसका एरिया को लिखिए, रेक्टेंगल का बनाइए। एरिया ऑफ ABCO में दो एरिया है, राइट? दिस इज रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, एंड S is equals to area of rectangle ADCO। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? या फिर ब्रेथ इंटू लेंथ, वेरी सिंपल। सो आप देखिए, यानी कि ये और ये इंटू करना पड़ेगा। ओके, सो AO इंटू OC इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये रेक्टेंगल का एरिया है, AO इंटू OC।
यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ए ओ इंटू ओ सी, ओके, प्लस प्लस। फिर आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इस एरिया में आप देखिए, इस शेप में देखिए कि ये हाइट है, ओके, दिस इज हाइट, ए डी इज हाइट, सॉरी, या ए डी इज योर हाइट, बी डी कैन बी ऑल्सो हाइट, ओके, सो बी डी इज बी डी इंटू, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, सो हाफ बेस क्या है, ए डी इंटू हाइट क्या है, बी डी, ओके, सो एस इज इक्वल्स टू ए ओ, अच्छा यहाँ पे देखिए ए ओ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ए ओ कैन बी रिटन एज इनिशियल वेलोसिटी u इंटू ओ सी इज योर टाइम t, यानी कि u इंटू t, ओके, प्लस हाफ 1/2 इंटू ए डी मतलब ए डी इज इक्वल्स टू ये रहा ए डी, तो ये ए डी का मतलब था ओ सी, ओके, ये ए डी को हम लोग ओ सी लिख पाएंगे, और ओ सी किसका बराबर था, टाइम टी का बराबर, सो ए डी का प्लेस में लिखेंगे टाइम टी इंटू बी डी, यानी कि बी डी ये रहा, ओके, तो बी डी का प्लेस में, इन प्लेस ऑफ बी डी क्या लिख पाएंगे हम लोग, इन प्लेस ऑफ बी डी इक्वेशन नंबर 1, जब वापस इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, इक्वेशन नंबर पेज पलटिए, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए कि हमने निकाला था बी डी इज इक्वल टू ए टी, शायद आपको यहाँ में विजिबल नहीं हो रहा था, ओके, यहाँ में रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। इक्वेशन नंबर 1 में बी डी का हम लोगों ने निकाला था, बी डी इज कितना था, बी डी इज ए टी, ओके, ये आप इसको याद रखिएगा, फ्रॉम क्या कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ओके, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ये बोल पाएंगे कि बी डी इज इक्वल्स टू ए टी, सो इन प्लेस ऑफ बी डी क्या लिख पाएंगे हम लोग, ए टी, यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा, सो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे था P इंटू, या और हमें क्या प्रूव करना था, इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, सो यहाँ तक लिख लिया आपने, यहाँ तक, ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, ये निकल ही गया, एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी, क्या निकलेगा, यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू ए इंटू टी, यानी कि अब देखिए टी इंटू ए इंटू टी, तो ये टी क्या हो जाएगा, आपस में इंटू हो जाएगा, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर, सो यानी कि इंटू ए टी स्क्वायर, राइट, सो यही हमें प्रूफ करना था इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 में हमें इसको ही प्रूफ करना था, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यही था, और लास्ट बचा है आपका इक्वेशन नंबर 3, ओके, आप इसको जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिए, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 3, राइट, सो इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें ये ग्राफ नहीं बल्कि और अलग ग्राफ चाहिए, लेकिन हाँ
तो वो उसमें ग्राफ का नाम होगा, यानी कि हम लोग कौन सा ग्राफ को यूज़ करेंगे, वेलोसिटी सॉरी पोजीशन वेलोसिटी, यानी कि पीवी ग्राफ, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन वाला। यानी कि पोजीशन तो है, तो इस टाइम को चेंज करेंगे बाय रिप्लेसिंग टाइम, दैट इज वेलोसिटी। वी विल पुट वेलोसिटी बाय रिप्लेसिंग टाइम। ओके, दिस इज पोजीशन वेलोसिटी टाइम सॉरी पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था ना, यही था। ओके, सो हमें इसको प्रूफ करना है। सो अगर आप फिर से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पहले मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट किसका बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट किसका बराबर होता है, ए इस एरिया का, ग्राफ का एरिया का बराबर होता है, राइट। यानी कि इस ग्राफ का जो एरिया कवर किया है उसका बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको देखेंगे कि ए बी सी ओ ये कैसे टाइप वाला शेप है, ट्रापेजियम है, राइट। और ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या था, ट्रापेजियम का एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या था, सम ऑफ पैरेलल को बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट था ना, डिवाइड बाय 2, राइट। नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी को पता है तो वेरी गुड, अगर पता नहीं, किसी को पता नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको ही हम लोग यूज़ करने वाला है इक्वेशन नंबर 3 को डिराइव करने के लिए। ओके, चलिए अगर आप इस ग्राफ में यानी कि इस शेप में देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए इस शेप में, कि इसमें कौन सा दोनों जो दो लाइन मुझे बताइए जो कि पैरेलल है आपस में। पैरेलल मतलब पता है ना, पैरेलल मतलब जिसका इक्वी डिस्टेंस होता है। ओके, मान लीजिए कि दो लाइन है जिसका इनिशियल में डिस्टेंस जो 10 मीटर था। ओके, सो बीच बीच में पूरा मैंने पूरा इसका पीछे पीछे गया, ये लाइन जो है कि मान लीजिए ये क्या है, रे है। ओके, 2 रेस जो कि यहाँ से इस तरफ जा रहा है। ओके, इस तरफ ऐसे करके, सो इसका हर एक डिस्टेंस जो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। यानी कि इसका डिस्टेंस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर होगा। यानी कि दोनों कभी कोलैप्स नहीं होगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस में है, यानी कि पैरेलल में है। सो दिस इज पैरेलल। ओके, तो आप यहाँ पे मुझे देख के बताइए कि ऐसे कौन सा दो लाइन है जो कि पैरेलल है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है। ऑब्वियसली BC एंड OA, राइट, BC एंड OA इज पैरेलल। चलिए शुरू करते हैं। S इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट किसका बराबर होता है, ये दोनों, ये एरिया का बराबर। ओके, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप उनको अच्छा से नोट करिएगा। एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है, ABCO, राइट, ABCO। एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCO, डिस्प्लेसमेंट जो है कि किसका बराबर है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCO। ओके, देन S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला मैंने बताया, सम ऑफ पैरेलल ऑफ 2 साइड्स इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। ओके, सो दोनों में से पैरेलल साइड कौन है, BC प्लस AO, राइट। यानी कि BC प्लस AO इनटू कैसे करेंगे, इनटू हाइट से। तो दोनों में हाइट कौन सा वाला होगा, हाइट ये होगा ना, ये होगा। चलिए मैं बताता हूँ, हाइट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाइट मतलब दोनों का डिस्टेंस। ओके, पैरेलल लाइन का दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल था, यानी कि ये BC है, ये OA है, ये दोनों का डिस्टेंस को बोलता है हाइट। ओके, सो दोनों का डिस्टेंस कितना है, AD। ओके, दोनों का डिस्टेंस है AD एंड S इज इक्वल्स टू,
चलिए ए डी का जगह में ओ सी ही लिखते हैं, क्योंकि ए डी इस क्या है, ओ सी का बराबर है। ए डी क्या है, ओ सी का बराबर है। ओ सी किसका बराबर है, टाइम का बराबर है, राइट। तो इसका बदले में हम लोग लेंगे ओ सी, ओके। सॉरी, डिवाइड बाय, क्या से डिवाइड करेंगे, 2 से, राइट। एंड अगेन एस इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी क्या था, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस ओ ए, राइट। सॉरी, या ओ ए। ओ ए इज योर इनिशियल वेलोसिटी इनटू ओ सी। ओ सी मतलब टाइम, राइट। ओ सी क्या था पहले, यहाँ पे टाइम था, सो इसमें लिख पाएंगे हम लोग टाइम टी, राइट, डिवाइड बाय 2, ओके। यहाँ तक आप समझ गया, ओके। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, यहाँ तक समझ गया, यस सर, ओके। सो इस इक्वेशन में अगर आप गौर करेंगे तो हमें क्या क्या ज़रूरी है, वी स्क्वायर ज़रूरी है, यू स्क्वायर एंड 2as। 2 हमारा पास है, ए नहीं है, एस तो है, यू भी है एंड बी भी है, ओके। यानी कि हमें इसका स्क्वायर बनाना है और लाना है हमें ए, और टी हमें ज़रूरी नहीं है, यानी कि हमें क्या, इसका मतलब क्या है, टी को निकालना पड़ेगा, ओके। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर आप लोगों को याद है, b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था ना, राइट। सो हमें t, इस यहाँ से हम लोग को t का वैल्यू को मिल जाएंगे, ओके। सो t कैन बी रिटन एज, t को क्या लिख पाएंगे, t इज इक्वल्स टू b माइनस यू बाई ए। किसी को कोई डाउट नहीं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ओके। तो मैं और भी सिंपल में बताऊंगा। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ टी चाहिए, यानी कि इस तरफ का जितना भी टी का साथ है उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड के ओर हमें भेजना है। यानी कि बी अगर यू को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस यू आएंगे, ये पहले प्लस यू था तो इस तरफ माइनस यू, ओके। इज इक्वल्स टू ए टी, राइट। फिर हमें ए को भी भेजना है, एंड तो क्या हो जाएगा, बी माइनस यू डिवाइड बाई, अच्छा ये इसको आप याद रखिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, दिस इज 3, ओके। इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो आप इसको याद कीजिए कि ये वाला जो है कि क्या है, सॉरी, ए को अभी इस तरह भेजिए तो ए आ जाएंगे, तो ये होगा टी टाइम। सो पहले भी मैंने वही बताया, टी इज इक्वल्स टू बी माइनस यू डिवाइड बाई ए, ओके। चलिए, तो आप इसको भी याद कर लीजिए, v इज v माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू टी। तो इक्वेशन नंबर 4, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ओके। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। सो इक्वेशन नंबर 3 का क्या था जो नीचे में था, एस इज इक्वल्स टू बी प्लस यू इंटू टी डिवाइड बाई 2, राइट। एंड इक्वेशन नंबर 4 में क्या था, टाइम का वैल्यू था, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू बी माइनस यू डिवाइड बाई ए, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 जो अभी मैंने किया था, इक्वेशन नंबर, ये तो 3 है और 4 क्या था, टाइम का था ना। 4 में क्या था, इक्वेशन नंबर 4 में क्या था, इक्वेशन नंबर 4 में था टी इज इक्वल्स टू बी माइनस यू डिवाइड बाई ए, यही था, ओके। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या मिलेगा, एस इज इक्वल्स टू बी प्लस यू, यानी कि ये बी प्लस यू इंटू
टाइम का जगह में हम लोग लेंगे b माइनस यू डिवाइड बाई ए। ओके, b माइनस यू डिवाइड बाई ए कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 1 से आया। ओके, यानी कि b माइनस यू, ओके, डिवाइड बाई ए। चलिए, तो यहाँ पे क्या था? 2 था। ओके, यहाँ में था 2। यहाँ तक समझ गया? चलिए, फिर अब देखिए, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने से उसको हम लोग क्या लिख सकेगा? यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ में भी वही सेम अप्लाई होने वाला है। देखिए, b प्लस यू इंटू बी माइनस यू किसका बराबर होगा? एस इज इक्वल्स टू बी प्लस यू इंटू बी माइनस यू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, एंड 2 इंटू ए डिवाइड बाई 2a। किसी को कोई डाउट? यहाँ में तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, आई थिंक। ओके, सो अभी आपको करना क्या है? बस आप इसको इस तरफ लाइए, यानी कि 2a इंटू एस, 2as। ओके, 2a इंटू एस, 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, सो इक्वेशन क्या था हमारा? बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर को आप बस अकेला बैठने देना पड़ेगा, यानी कि ये वाला यू को आप इस तरफ लाइए। तो अगर ये वाला को हम लोग इसको बस रिप्लेस कीजिए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एस। ये तो सेम ही है ना, बस मैंने ये वाला राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लाया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सो b को हमें सिंगल बनाना है, यानी कि ये वाला u को इस तरफ भेजिए, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले ये माइनस में था तो यहाँ में प्लस हो जाएंगे, यानी कि यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही था हमें प्रूव करना था। वेरी सिंपल ना, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं था। आप बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफ अगर आपका माइंड में सेट हो जाएगा, और अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल इसमें अव्वल नंबर में आएगा। ओके, जब मैं भी क्लास 9 में था तो मुझे ये वाला बहुत ही हार्ड लगता था। ओके, बहुत टफ था, मैं कर नहीं पाता था। मैं सोचता था कि स्टूडेंट कैसे करते हैं, टीचर कैसे करते हैं, मगर जब मैंने बार बार फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत आसान लगा। इसीलिए मैं अभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट पकड़ना ज़रूरी है। ओके, कंसेप्ट पकड़ना ज़रूरी है, बेसिक क्लियर होना पड़ेगा और आपका पास प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप। ओके, चलिए, आज हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव कर लिया, और इसका अभी क्या बचा है? न्यूमेरिकल्स ना। चैप्टर खत्म हो गया इसका, चैप्टर 8, यानी कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशंस का खत्म हो गया। ओके, तो यही था। तो अगर इसका न्यूमेरिकल्स कराना है तो मैं कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स को तो आप खुद भी कर सकेंगे। अच्छा, लास्ट एक टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है? जो मोशन सर्कल में है, यानी कि सर्कुलर पाथ में है, राइट। जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको बोलता है रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। और जो मोशन सर्कल में है, यानी कि सर्कुलर पाथ में है, उसको बोलेगा सर्कुलर मोशन। तो अगर आप यहाँ में देखेंगे तो, अच्छा मुझे पहले ये बताइए कि अब सर्कल का
स्पीड का फॉर्मूला को, वेलोसिटी का फॉर्मूला को कैसे निकाल पाएंगे। जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम टी। यही तो था आपका v, राइट। वेलोसिटी या फिर स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, राइट। तो अगर आप इस केस में क्या करेंगे, इसमें कैसे आप निकल पाएंगे टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से आके वापस इधर आ गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इसमें जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। जहाँ में पहले था वापस यहाँ में ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, वही तो था। यानी कि फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आपको इसमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है बीच में, नहीं, क्योंकि जहाँ में पहले था वहाँ में वापस आ गया, तो डिस्टेंस बचेगा ही नहीं दोनों का बीच में, राइट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं बचेंगे, सॉरी। सो डिस्टेंस तो होगा, ओके। डिस्टेंस यानी कि जितना पाथ इसने कवर किया, पाथ लेंथ। सो इसका पाथ लेंथ कितना होगा, यानी कि सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल होगा, राइट। ये कंप्लीट सर्कल है, यानी कि सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि इसका डिस्टेंस का जगह में क्या लेंगे हम लोग, सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, याद नहीं, देख लीजिए यहाँ से 2πr, ओके। 2πr डिवाइड बाई t, एंड दिस इज द वेलोसिटी फॉर सर्कल। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ यानी कि 2 न्यूमेरिकल्स, ओके। आप खुद प्रैक्टिस करिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। यानी कि समझ के भी नहीं समझेंगे, दैट्स इट। सो यहाँ में है एनसीईआरटी बुक्स में, आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 8.5। तो इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8.5, ओके। एनसीईआरटी बुक्स जिसका पास है आप देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ए ट्रेन स्टार्टिंग from the rest attains velocity of 72 km per hour. Attains velocity of 72 km per hour in 5 minutes. In 5 minutes. Okay. Assuming that the acceleration is uniform. Assuming that the acceleration is uniform, find number 1 find the acceleration number 2 the distance traveled by the train for attaining this velocity, and see the distance. तो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर per hour in 5 minutes, okay. Assuming that the acceleration is uniform, find acceleration and distance. acceleration और distance को find करना है हमें। So आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ में बताऊँगा। हमेशा आप स्केच बना के, यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में आप क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो ये है डिस्टेंस, ओके। कुछ डिस्टेंस है एस,
अगर ये क्वेश्चंस का मुताबिक हम देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन है जो कि जिसका एटेंस, अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टार्ट किया है कहाँ से, रेस्ट से, यानी कि इनडायरेक्टली क्या बता रहे उसका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्ट, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो स्टार्ट में उसका पास ट्रेन का पास था। ओके, तो रेस्ट में था मतलब कि जीरो में था। ओके, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। रेस्ट मतलब नो मोशन, मोशन है ही नहीं तो वेलोसिटी भी होगा नहीं। ओके, एटेंस वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो ये जो है कि ट्रेन जो पहले रेस्ट था जीरो, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो आफ्टर 5 मिनट, मान लीजिए कि 5 मिनट में यहाँ में पहुँच गया, तो थोड़ा ट्रेन जो है कि क्या हुआ, 5 मिनट थोड़ा रेस्ट में था, स्टेशन में था। ओके, तो पैसेंजर उठ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो ट्रेन जो है कि मूव करना शुरू किया। तो जब 5 मिनट का बाद तो ट्रेन का स्पीड को देखा, वेलोसिटी को देखा, तो उसका वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर था। ओके, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बनाइए, ताकि ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मिल जाए हमें। ओके, सो आप इसको पहले बना लीजिए। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से इंटू करना पड़ता है, और आवर्स को सेकेंड में बनाने के लिए कितना से 60 इंटू 60, याद रखिएगा। यानी कि कितना है 72 को इंटू करेंगे 1000 से, डिवाइड बाय यानी कि किलोमीटर यहाँ में बन गया मीटर। ओके, आवर यानी कि पर है तो पर आवर, यानी कि डिवाइड बाय आवर। तो आवर को लिखते हैं 60 इंटू 60, यानी कि 60 मिनट में 60 सेकेंड। ओके, टोटल मिनट कितना है 60 मिनट। हर एक 60 मिनट में अगर 60 सेकेंड होगा तो वो बन जाएगा 1 आवर, तो ये बन गया 1 सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर होगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 आप खुद करिएगा, 2 3 are 6, हाँ 2 3 are 6 and 2 3 6, 2 6 12, 6 1 6, 6 6 36, 3 1 3, 3 2 6। तो इसका निकलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है इसका 20 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। चलिए मैं मिटा देता हूँ। हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ओके, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, अच्छा टाइम क्या था, टाइम इन 5 सेकेंड, राइट। टाइम जो है कि इन 5 सेकेंड, यानी कि वो जो डिस्टेंस कवर किया था उसको कितना मिनट में किया था, इन 5 मिनट। यानी कि अगर आप 5 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेगा, कितना सेकेंड कितना मिनट होता है, 60 सेकेंड इज योर 1 मिनट। ओके, सो 5 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 5 इंटू 60, राइट, इट इज 300 सेकेंड। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी कितना मिला था, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाई टाइम है 300 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अभी इसको छोड़ ही दो, -0 मतलब कुछ भी है ही नहीं, इसको अभी छोड़ दो। ओके, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 15, यानी कि इसका आंसर है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, दिस विल नॉट कैंसिल, क्योंकि ये सेकेंड जो है कि ये नीचे में आ जाएगा, यानी कि इंटू एस। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही तो ऐसा यूनिट को छोड़ दीजिए, ऐसा यूनिट को छोड़ दो, न्यूमेरिकल्स को कर लो,
ये ऐसा यूनिट को छोड़ दो, ऐसा यूनिट को छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल्स को करिए, कितना लास्ट में आएगा 20 डिवाइड बाई 300 1/15 आएगा। एंड एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट डाल दो सीधा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यही था। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड आउट करना है मुझे डिस्टेंस। तो हमारा पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज 300 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। सो अभी हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सो यहाँ से सीधा कर लेंगे, राइट, यहाँ से सीधा कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी u है, t है, t है, उसका बाद a भी है, a भी है, t है, t है। सो इसको फुलफिल कर पाएंगे। ओके, सो एस इज इक्वल्स टू u इंटू यू मतलब 0 इंटू t मतलब 300 प्लस 1/2 इंटू a कितना है 1/15 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर, यानी कि इंटू 300 का स्क्वायर। ओके, सो एस इज इक्वल्स टू, ये सीधा कितना हो जाएगा 0 इंटू जो भी नंबर 0 प्लस 1/2 इंटू यहाँ से कर लीजिए, सो ये होगा 30, राइट। 1/2 इंटू 1/15 1/30, राइट। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 15 30 इंटू 300 का स्क्वायर करिए, यानी कि 300 इंटू 300 कितना होगा 90,000, राइट, नॉट 90,000, या 90,000, राइट। सो यहाँ पे होगा 90,000। सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि ये निकलेगा आपका 300, यानी कि 300 मीटर, यानी कि वो डिस्टेंस, सॉरी, अगर ट्रेन जो 20 मीटर पर सेकेंड में 5 मिनट में कितना तक ये ट्रेन जो है कि डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर। ओके, वो 5 मिनट में डिस्टेंस जो 300 मीटर कवर कर लिया था। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 8.6 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8.6 में आइए। नहीं, बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ओके, या दैट्स सिंपल। सो और भी एग्जाम्पल्स है, न्यूमेरिकल्स और भी है, आप खुद प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ओके, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।